चलो। हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल ऐप एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल है। स्टार्ट करें आज का सेशन। और आज परसेंटेज को खत्म करेंगे अपन। परसेंटेज की एप्लीकेशन को अपन आज एंड दी एंड कर देंगे। ठीक है, और बड़े ध्यान से सुनना। चलो। अब हम वो वाले प्रश्न करेंगे जो सबसे ज्यादा परसेंटेज में आते हैं। इतना परसेंट खर्च हो गया इस पर, इतना परसेंट इस पर खर्च हो गया, इतना परसेंट इस पर खर्च हो गया, शेष कितना बचा, उस टाइप के क्वेश्चंस। राम अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है, 20% घर के किराए पर खर्च करता है, 10% मनोरंजन पर खर्च करता है और 10% परिवहन पर खर्च करता है। कहीं पर भी शेष नहीं लिखा। तो राम की आय कितनी थी? 100%। तो 40% किस पर किया? भोजन पर। 20% किस पर किया? किराए पर। 10% किस पर किया? मनोरंजन पर। और 10% किस पर किया? परिवहन पर खर्च हो गया। और शेष उसका बच गया। तो मैं अगर पूछूं कि कितना परसेंट उसका खर्च हो गया, तो कमेंट करके जवाब दो कि कितना परसेंट उसका खर्च हो गया। पूरी क्लास कमेंट करके जवाब देना कि कितना परसेंट, कितना परसेंट उसका खर्च हो गया। कहीं पर भी शेष नहीं लिखा है। 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर खर्च करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका कितना परसेंट खर्च हो गया, तो आप आसानी से बता सकते हो कि उसका कितना परसेंट खर्च हो गया। तो 40 और 20 60 और 10 70 और 10 80। तो उसका 80% खर्च हो गया। तो कितना परसेंट बच गया? 20% बच गया। 40 और 20 60 और 10 70 और 10 80। उसका 80% खर्च हो गया, उसका 20% बच गया। इसको लिखने का जरूरत है, कहीं पर भी शेष नहीं लिखा। तो सबको जोड़ लो। 40 और 20 60 और 10 70 और 10 80। उसका 80% खर्च हो गया, 80% खर्च हो गया, 80% खर्च हो गया और उसका 20% बच गया। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए है, तो बचत को बचत के बराबर ही करोगे। तो 20% की वैल्यू 1500। उसका वेतन क्या है? 100% का वैल्यू निकालना है। जय हो। 20% का वैल्यू 1500 और 100% का वैल्यू निकालना है। तो 20% का वैल्यू 1500, 100% का वैल्यू निकालना है। 20 पंजे 100, कितने गुना बाबू? 5 गुना। तो 15 का 5 गुना कर लो। 15 5 75, 100 आंसर आ जाएगा। 7500 आंसर आ जाएगा। 7500 आंसर आ जाएगा। 7500 आंसर बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा गेम है कि 40 और 20 60, 60 और 10 70 और 10 80। उसका 80% खर्च हो गया, तो उसका 20% बच गया होगा। क्लियर हो गया बात? कोई दिक्कत? चलो। चलो, अब मुझे हाँ या ना में जवाब देना। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। प्रियंका अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करती है, बची हुई आय में से 50% परिवहन पर खर्च करती है। क्या मैं इन सबको जोड़ सकता हूं क्या? 50 और 50 100। जैसे मैंने इसमें जोड़ा था कि 40% भोजन पर खर्च हो गया, 20% घर पर खर्च हो गया। तो 40 और 20 60 और 10 70 और 10 80। क्या मैं ऐसे ही जोड़ सकता हूं? प्रियंका अपनी आय का 50% घर पर खर्च करती है, बची हुई आय में से, शेष आय का
50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर खर्च करती है। क्या मैं इसको जोड़ सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं जोड़ सकता? क्योंकि यहां पे लिख दिया बची हुई आय में से। अब शेष आएगा, सुनना बड़े, प्रियंका की आय 100% थी। ट्री से समझा रहा हूं, बड़ा मजा आने जा रहा है इन क्वेश्चनों में और बड़े ढंग से समझना। प्रियंका अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करती है। तो प्रियंका की आय 100 मान लो, 50% घर की चीजों पर खर्च करती है, तो बचा हुआ कितना है उसका? बचा हुआ 50%। भाई 100 में से 50 घर की चीजों पर खर्च हो गया तो बच गया 50। 100 में से 50 घर की चीजों पर खर्च हो गया तो बच गया 50। बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर और इन सब के बाद 1500 रुपए बचाती है। क्या मैं इन तीनों को जोड़ सकता हूं? हाँ या ना का जवाब दो। हाँ या ना? क्या मैं इन तीनों को जोड़ सकता हूं? हाँ या ना का जवाब दो। क्या मैं इन तीनों को जोड़ दूं? 50%, 25%, 10%, क्या मैं इन तीनों को जोड़ दूं? बहुत से बोल रहे हैं नहीं, बहुत से बोल रहे हैं हाँ। यस, जोड़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी बीच में शेष नहीं लिखा। तो वो कह रहा है बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, इसमें से 50% परिवहन पर, इसी में से 25% मनोरंजन पर और इसी में से 10% खेलों पर, इसी में से 10% खेलों पर। हाँ, तीनों को जोड़ सकते हो क्योंकि कहीं पर भी बीच ये नहीं लिखा शेष का। यस, जोड़ सकते हैं हम। यस यस। बची हुई आय का, जो बची हुई आय है, देखो ये बची हुई आय है, ये बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेलों पर। आप इन तीनों को अलग अलग सॉल्व मत करना। 50 और 25 75 और 10 85। तो ये बताओ कि ये कितना हो गया टोटल? 50 और 25 75 और 10 85%। तो मैं इन तीनों को 85% बोल दूं कि टोटल 85% खर्च हो गया। किसका खर्च हो गया? बची हुई आय का। तो इसमें से 85% खर्च हो गया। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो 85% खर्च हो गया। तो कितना परसेंट बचा? 15% बचा। भाई ये भी अपने आप में 100% है ना। कोई भी वैल्यू, पूरी बात ध्यान से सुनना, मुझे आंसर से मतलब नहीं है जो आंसर लिख रहे हो आप कि ये आज का आंसर डी आएगा, ये आएगा। जो मैं पूछ रहा हूं उस चीज का जवाब दो, समझने पे ध्यान दो। बहुत प्यारी प्यारी चीजें समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अब ध्यान से सुनना। प्रियंका अपनी आय का 50%, प्रियंका की आय 100 थी तो 50% घर की चीजों पर खर्च किया, बच गया 50। बची हुई में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर। ये बची हुई में से 85% टोटल खर्च हो गया। 50 और 25 75 और 10 85। तो ये 85% का निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो बचत की जरूरत है। तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ये भी अपने आप में 100% है। तो इसका 85% खर्च हो गया, इसका 85% खर्च हो गया, तो इसका 15% बचा, इसका 15% बचा, इसका 15% बचा। भाई इसी का तो 15% बचा। अब बताओ 50 का 15% कितना होता है? आप लोग बताएंगे, मैं को नहीं पता। आप लोग बताओ 50 का 15% कितना होता है? आप ही लोग बताना कि ये 50 का 15% कितना होता है? बची हुई आय का 15%, 50 का 15% कितना होता है? आप बताओ। पूरी क्लास बताना। 50 का 15% कितना होता है? 50 का 15% कितना होता है? कोई भी बताओ। 50 का 15% कितना होता है? 50 का 15% कितना होता है? 50 का 15%। वेरी गुड। 50 का 15% कितना होता है? 7.5।
7.5 उसके पास बच गया, तो 50 का 15% 7.5, उसके पास बचा कितना 1500, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये 7.5 की वैल्यू 1500, पॉइंट के बाद एक नंबर तो एक जीरो, 75 दूनी 150, दो जीरो और मतलब 200 गुना। प्रियंका की मासिक आय कितनी है, इसका 200 गुना कर दो 20,000। अब मुझे हाँ या ना में जवाब देना, क्या मैं इन क्वेश्चनों को नंबर लाइन पर कर सकता हूं, नंबर लाइन। ये पहले वाला तो आसान था, इसको तो ऐसे ही करना है, इसको लिखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी शेष नहीं लिखा, और कहीं पर भी शेष लिखा आ जाए तो नंबर लाइन पे करते जाना। तो आय से हम पहुंचेंगे नंबर लाइन, नंबर लाइन से कैसे करेंगे हम, आय से पहुंचेंगे, आय से जितना बचता जाए, आय से बचत पे पहुंचेंगे, आय से हम बचत पे पहुंचेंगे, नंबर लाइन, नंबर लाइन के थ्रू कैसे कर रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना, नंबर लाइन के थ्रू कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। हम आय से, जो भी चीज स्टार्ट होगी आय से और बचत पर जाएगी, नंबर लाइन। देखो उसकी बचत दे रखी है और आय से स्टार्ट हो रहा है, आय पूछा है, आय से बचत पर जा रहे हैं, आय से बचत पर जा रहे हैं, नंबर लाइन से भी कर सकते हैं। अब बड़ा, उसकी आय मान लेते पी, 50% घर की चीजों पर खर्च कर दिया, तो बचा हुआ कितना है, ये बताओ बचा हुआ कितना है, यहां पे बचा हुआ लिखो। 50% खर्च हो गया तो बचा हुआ कितना है, कोई बताएगा बचा हुआ कितना है, पूरी क्लास बताओ। प्रियंका ने 50%, हमें बचत निकालनी है तो बचा हुआ लिखना पड़ेगा सब जगह। प्रियंका ने 50% खर्च कर दिया तो बचा हुआ कितना है, पूरी क्लास। प्रियंका ने, आप सब बताओ कि प्रियंका ने 50% खर्च कर दिया, प्रियंका ने 50% खर्च कर दिया, आप सब बताना, प्रियंका ने 50% खर्च कर दिया तो बचा हुआ कितना है, 50%। 50% का मतलब 1/2। अब इस बची हुई आय में से 50, 25 और 10 तीनों को जोड़ोगे तो 85% खर्च हो गया। 50 कहीं पर भी शेष नहीं लिखा तो इन तीनों को जोड़ सकते हो, 50, 25 और 10 कितना हो गया 85%, 50 और 25, 10 और 85% खर्च हो गया। अब बचा हुआ में से 85% खर्च हो गया, बची हुई आय में से 85% खर्च हो गया। अब बची हुई आय में से 85% खर्च हो गया तो बचा कितना, आप लोग बताओ। बची हुई बचा हुआ ये है ना, अब इसमें से 85% खर्च हो गया। अब आप लोग बताना कि इसमें से 85% खर्च हो गया, इसमें से 85% खर्च हो गया, आप ही लोग बताओ कि इसमें से 85% खर्च हो गया, भाई 85% खर्च हो गया तो बचत कितनी हुई 15%, तो 15% बचत हुई, 15/100 लिख दो, 3/20 लिख दो, और बराबर कितना 1500 के। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये है नंबर लाइन, 15 एकम 15, 100, 100 इंटू 100 10,000, 10,000 इंटू 2 20,000, तो 20,000 इज द राइट आंसर, 20,000 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, 20,000 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। चलो, विक्रम अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। इन दोनों को मैं जोड़ सकता हूं क्योंकि इन दोनों के शेष नहीं लिखा। अब यहां पे लिखा है बची हुई आय का, बस इन दोनों को जोड़ सकते हो, उन सबको नहीं जोड़ सकते हो। इन दोनों को जोड़ सकते हो। विक्रम अपनी आय का 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर। अब बची हुई आय, अब देखते हैं बची हुई आय कितनी है, पहले तो वह ट्री रूप से कराता हूं। अब मैं आपसे पूछूंगा, एक एक क्वेश्चन को आपसे पूछूंगा, एक एक क्वेश्चन को आपसे पूछूंगा कि विक्रम ने अपना कितना परसेंट खर्च कर दिया, 20% भोजन पर खर्च कर दिया, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो विक्रम ने कितना परसेंट खर्च किया, कोई बताएगा। विक्रम ने आय का 20% भोजन पर खर्च किया, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया, तो विक्रम का कितना परसेंट खर्च हो गया, ये बताओ अभी तक। 100% था, तो विक्रम का 65%, 35% खर्च हो गया, 35% खर्च हो गया, तो 65% बचा, ये 65% बच गया, 35% खर्च हो गया तो 65% बचा। अब बची हुई आय, बचा हुआ ये है, ये बचा हुआ है,
बचे हुए में से 40% मनोरंजन और परिवहन पर और 30% मेडिकल पर, इन दोनों को जोड़ सकते हो क्योंकि यहां पर शेष नहीं लिखा, तो इन दोनों को भी जोड़ सकते हो। तो बची हुई का 40% मनोरंजन एवं परिवहन पर और 30% मेडिकल पर। बची हुई का 40% मनोरंजन एवं परिवहन पर और 30% मेडिकल पर। बची हुई का 40% मनोरंजन और परिवहन पर, 30% मेडिकल पर। बची हुई का 40% परिवहन मनोरंजन पर और ये मेडिकल पर। तो इन दोनों को भी जोड़ सकते हो, इन दोनों को भी जोड़ सकते हो। तो मैं कह सकता हूं कि 70% खर्च हो गया, इसका 70% खर्च हो गया। तो इसको निकालने का जरूरत नहीं है 70% को, तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। इसका 70% खर्च हो गया, इसका 70% खर्च हो गया, तो इसका 30% बचा। इसका 70% खर्च हो गया, इसका 70% खर्च हो गया, तो इसका 30% बचा। इसका 70% खर्च हो गया तो इसका 30% बचा। इसका 70% खर्च हो गया तो इसका 30% बचा। और इन सब के बाद उसके पास 1950 रुपए बचते हैं। तो ये बचत ही तो निकालनी है, इससे तो मतलब ही नहीं है। तो 65 का 30% निकालो, 65 का 30% कितना होता है? 65 का 30% 19.5, 19.5 उसके पास बच गया। अब कितना बच रहा है उसके पास? 1950। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये वैल्यू रखिए 1950, पॉइंट के बाद एक नंबर तो एक जीरो लगा दो। 195 कम 195 तो कितने गुना? 100 गुना। इसका 100 गुना कर दो। 100 का 100 गुना कितना हो गया? 10,000। 100 का 100 गुना कितना हो गया? 10,000। 100 का 100 गुना कितना हो गया? 10,000। तो उसकी मासिक आय कितनी है? 10,000। नंबर लाइन पे कर सकता हूं। नंबर लाइन तभी करना जब आय पूछी हो और बचत दे रखी हो। हम नंबर लाइन तभी अपनाएंगे जब आय पूछी हो, आय से स्टार्ट हो रहा हो और आय से जाते जाते हम बचत पे पहुंचे। बचत, देखो उसकी बचत दे रखी है और उसकी आय पूछी है। बचत दे रखी है और आय पूछी है। बचत दे रखी है और आय पूछी है। बचत दे रखी है, आय पूछी है। तो जो उसके पास बचता जाए वो लिखते जाओ, बस। पी मान लेते हैं आय। तो विक्रम अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर, मतलब 35% खर्च हो गया उसका अभी तक। अभी तक 35% खर्च हो गया। इन दोनों को जोड़ सकते हो क्योंकि शेष नहीं लिखा इन दोनों के बीच में। इन दोनों का 35% खर्च हो गया। विक्रम का अभी 35, नंबर लाइन अपना रहा हूं। अब आप बताओ, हम बचत बचत लिखते जाएंगे। अब विक्रम का 35% खर्च हो गया, 35% खर्च हो गया। विक्रम का 35% खर्च हो गया, बचा कितना? पूरी क्लास बताओ। विक्रम का 35% खर्च हो गया, 35% खर्च हो गया, 35% खर्च हो गया, 35% खर्च हो गया, बचा कितना? 35% खर्च हो गया। तो पूरी क्लास जल्दी से बताओ, 35% खर्च हो गया तो बचा कितना? 35% खर्च हो गया तो बचा कितना? 35% खर्च हो गया तो बचा कितना? पूरी क्लास बताएंगे। 35% खर्च हो गया तो बचा कितना? बहुत बढ़िया। 65% बच गया, ये बच गया। अब बची हुई में से 40% परिवहन पर और 30% मेडिकल पर, इन दोनों को जोड़ सकते हो ना। तो 40 और 30, 70% खर्च हो गया। अब इसमें से 70% खर्च हो गया। अब दिमाग लगाओ, इसमें से 70% खर्च हो गया। दिमाग लगाना आप। इसमें से 70% खर्च हो गया तो बचा कितना? अब इसमें से 70% खर्च हो गया। दिमाग लगाओ, इसमें से 70% खर्च हो गया। इसमें से 70% खर्च हो गया। दिमाग लगाओ, इसमें से 70% खर्च हो गया। इसमें से 70% खर्च हो गया तो बचा कितना? 30%। और अंत में कितना बचा है? 1950। वेरी गुड। नंबर लाइन, जीरो से जीरो कट गया। 65 दिया, 195, 195 से 195 कट गया। 1,000 इंटू 10, 10,000 आय आ गई, 10,000। नंबर लाइन से भी इस क्वेश्चन को फोड़ा जा सकता है।
बहुत बढ़िया, मजा आ गया। विवेक जी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करते हैं। पहले ट्री मेथड से बता देता हूँ, 100% में से 5% परिवहन पर खर्च हो रहे हैं, तो 95 बच गया होगा, बची हुई बच गया। विवेक जी 5% परिवहन पर खर्च कर रहे हैं, तो 5% परिवहन पर खर्च कर रहे हैं, बच गया 95। बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करते हैं। अब इसका 20% खाने पर खर्च कर रहे हैं, बची हुई आय का लिखा है ना, बची हुई आय का 20%। इन दोनों को जोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि यहां पे लिख दिया बची हुई आय का। बची हुई आय का बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करते हैं। इसका 20% खाने पर खर्च करते हैं, 20% तो निकाल लो। इसका 20% खाने पर खर्च करते हैं, तो 80% बच जाएगा, क्योंकि कोई भी या तो 20% निकाल के इसमें से घटा दो, या डायरेक्ट ही 80% निकाल लो। ये तो खाने पर खर्च हो रहा है, तो 95 का 20%, 20% बोले तो 1/5, 19। तो 95 में से 19 खर्च हो गया, तो 76 बचा, ये बच गया। और फिर 120 दान दे देता है, इसमें से 120 दान दे देता है, और उसके बाद 1400 रुपए बचते हैं। अब देखो, ये इसमें से 120 दान चले गए और 1400 रुपए बच गए। फिर 120 इसमें से दान दे दिए, ये 1400 रुपए बच गए। इसमें से 120 रुपए दान दे दिए, 1400 रुपए बच गए। रुपए में रुपए जोड़ सकते हो, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1520। तो 76 की वैल्यू 1520। हा। तो 1400 और 120 कितना हो गया? 1520। इन दोनों को जोड़ दो ना, तो यहां पर 1520 रुपए बच रहे थे उसके पास। तो 1400 और 120 कितना हो गया? 1520। तो ये इसका वैल्यू, ये वैल्यू किसका है? ये 76 की वैल्यू क्या है? 1400 या 120? दोनों 1520। तो 76 की वैल्यू 1520, 76 दूनी 152, कितने गुना? 20 गुना। तो उसकी आय क्या थी? 100% का 20 गुना कर दो, उसकी आय थी 2000। ये गेम था, उसकी आय थी 2000। नंबर लाइन पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर लाइन पे बिल्कुल आसानी से इन क्वेश्चनों को फोड़ा जा सकता है। नंबर लाइन पे करने का प्रयत्न करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। बिल्कुल नंबर लाइन पे हम इन क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से फोड़ सकते हैं। विवेक की आय में पी मान लेता हूं, आय से हम पहुंचेंगे उसके पास जो लास्ट में बचेगा। आय से पहुंचेंगे हम बचत। विवेक जी 5% परिवहन पर खर्च करते हैं, तो विवेक जी 5% परिवहन पर खर्च करते हैं, तो 95% बचा लिए विवेक जी ने। फिर बची हुई आय में से 20% खर्च करते हैं, तो 20% खर्च करते हैं, तो 80% बचा लेंगे विवेक जी। और इस 80% के बाद यही तो दो राशि बची उसके पास, दोनों को जोड़ लो, तो 1520 के बराबर कर दो इसको। फिर ऐसा लिखोगे ना, फिर इसमें से 120 दान दे देते हैं, इसमें से 120 रुपए दान दे देते हैं, तो बचा कितना? 1400 रुपए। तो माइनस 120 को उधर ले जाओगे तो 1520 बनेगा ना, तो दोनों को बराबर 1520 के बराबर कर लेना ना। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 10 से 10, 19 पंजे 95, 19 अट्ठे 152। 8 से 80 को काटो 10 बार, 5 से 10 को काटो 2 बार, 100 इंटू 10 हजार, 1000 इंटू 2 2000। तो विवेक जी की आय कितनी है? 2000। जय हो। तो दो कंसेप्ट बता रहा हूं, ट्री रूप और नंबर लाइन, कौन सा बेहतर है जल्दी से बताओ। अब देखो, इसने पूछा यातायात पर कितने खर्च हुए, विवेक जी की आय नहीं पूछा। रंजना रंजना के पास कुछ धन था, आय नहीं पूछा। तो कभी कभी नंबर लाइन पे भी फंस सकते हैं, अगर बीच में से क्वेश्चंस पूछ लिया। तो रंजना के पास कुछ धन है, वह 80% वस्तु खरीदने पर खर्च करती है। तो 80% खर्च हो गया, तो 20% बच गया, ये बच गया। हा, बच गया। शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करती है। इसका 5% यातायात पर खर्च करती है, इसका 5% यातायात पर खर्च करती है, इसका 5% यातायात पर खर्च करती है।
इसका 5% यातायात पर खर्च करती है, इसका 5%, तो 20 का 5%, 20 पंजे 100 में 100, एक, इसका 5% एक ही होगा, 20 का 5% एक, तो 19 उसके पास बच गया। ठीक है, अब इनमें से 120 उपहार में दे दिए, अब बची हुई में से 120 रुपए उपहार में दे दिए, और उसके पास 1400 रुपए बच गए। तो 1400 और 120 कितना हो गया, 1520, तो 19 की वैल्यू 1520, तो 19 अट्ठे 152, कितने गुना, 80 गुना। अगर आय पूछता तो इसका 80 गुना कर देता, लेकिन आय नहीं पूछा, वो तो पूछा यातायात पर कितना खर्च हुआ, यातायात पर ये रहा, तो एक का 80 गुना कर दो, 80। कभी बीच वाली वैल्यू पूछा हो तो ट्री मेथड ही उपयोगी रहेगा, क्योंकि नंबर लाइन से तो आप किससे स्टार्ट कर रहे हो, नंबर लाइन से आप किससे स्टार्ट कर रहे हो, आय से स्टार्ट कर रहे हो, और आय से जाते जाते किस पर पहुंचोगे, बचत पर पहुंचोगे। तो नंबर लाइन से क्या आएगी, आपकी आय आएगी। ठीक है, नंबर लाइन से क्या आएगी, आय आएगी। तो कभी कभी बीच वाली वैल्यू पूछे तो ट्री रूप अपना लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसकी आय पूछता तो मैं इसमें 100 में 80 का गुणा कर देता, तो 8000 आंसर आ जाता था। अच्छा ये बताओ, ये नंबर लाइन क्यों नहीं करेंगे इसमें, नंबर लाइन से कर सकते हैं, नंबर लाइन से आय आएगी, फिर आय से फिर वापस सॉल्व करना पड़ेगा 20% वस्तु खरीदने पर, फिर शेष का 5% निकालना पड़ेगा। अच्छा मैंने उल्टा सॉल्व कर दिया क्या, रंजना के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर, अरे 20% खर्च कर रही है, 80 बचेगा, हमने उल्टा कर दिया भाई। हाँ उल्टा कर दिया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उल्टा कर दिया हमने। चलो, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करती है, तो 100 में से 20 खर्च करती है, तो 80 क्या हो गया, बच गया। वो तो मैं आपको चेक कर रहा था कि आपका ध्यान है कि नहीं है, मैंने जानबूझ के उल्टा लिखा, मैंने जानबूझ के उल्टा लिखा, ताकि मैं आपको चेक कर सकूं कि आपका ध्यान है कि नहीं है। अब शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करती है, इस शेष धन का 5%, इसका 5% यातायात पर खर्च करती है, इसका 5%, तो 80 का 5% निकाल लो। 8 पंजे 40, 40 में 10 का भाग लगाओ 4, तो 4 रुपए यातायात पर खर्च कर रही है, यातायात पर, ये यातायात पर, तो 80 में से 4 रुपए खर्च हो गया, तो बच गया 76। अब जो बच गया है उसमें से 120 रुपए उपहार में दिए हैं, 120 रुपए उपहार में दिए हैं, 120 रुपए उपहार में दिए हैं, और 1400 रुपए उपहार में देने के बाद 1400 रुपए उसके पास बच गए। 120 रुपए उपहार में दिए हैं और 1400 रुपए उसके पास बच गए, 120 रुपए उपहार में दिए हैं और 1400 रुपए बच गए, 120 रुपए उपहार में दिए, 1400 रुपए बच गए, तो इन दोनों को जोड़ सकता हूं ना, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 76 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये 120 रुपए 1400 रुपए, रुपए में रुपए जुड़ जाएगा ना, तो 1400 रुपए और 120 रुपए कितना हो गया, 1520 रुपए, तो 76 दूनी 152, कितने गुना, 20 गुना। आय नहीं पूछा इसमें, आय पूछा होता तो मैं 20 गुना कर देता, इसका 20 गुना कर देता, आय पूछा होता तो, लेकिन आय नहीं पूछा, मैं इसका 20 गुना नहीं करूंगा, 2000 आंसर नहीं होगा भैया, इसका 20 गुना करना है, 20 चौक 80, ओ हो। तो यातायात पर खर्च पूछा है, तो यातायात पर 80 है। हाँ उल्टा लिखने पर उत्तर वही आ गया, पर उल्टा करना नहीं है, वो तो बाई लक वैसा आंसर आ गया। उल्टा उल्टा करना नहीं है आपको, सीधा ही सीधा करना है, हमने तो गलती से उल्टा लिख दिया। नंबर लाइन तभी करना जब आपसे आय पूछी जाए, और आय से सीधा सीधा क्या दे रखी हो, बचत दे रखी हो, क्योंकि नंबर लाइन उसमें उपयोगी है, आय पूछी हो और बचत दे रखी हो, आय पूछी हो और बचत दे रखी हो।
वैसे एक और है, अगर आप है ना बीच में जो चीज पूछी है ना, तो उसमें एक और दिमाग लगा सकते हो आप। बीच की कोई चीज पूछी है ना, बीच की कोई चीज, जैसे क्या पूछा है? यातायात पर। यातायात पर एक तरीका और बता रहा हूं तुम्हें। अगर आयत पूछी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से ही स्टार्ट होगा। वो क्या पूछा है? यातायात पर, ये वाला चीज पूछा है। तो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करना, यहां से, यहां से। तो ये ऊपर वाली लाइन हमारी कोई जरूरत नहीं है। इसको आप स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किप कर दो इसको, क्योंकि वो पूछा है यातायात से पूछा है। तो यहीं से स्टार्ट करो क्वेश्चन को। ये मान के चलो ये क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ है। एक धन का 5% यातायात पर खर्च करता है तथा उसने, अब बताओ। अच्छा, कोई धन है, मतलब कोई चीज पूछी हो ना, वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। कोई चीज पूछी हो ना बीच में, तो वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। उससे ऊपर का हमारे पास कोई काम का नहीं है। तो ये वाली लाइन हमारे पास कोई काम की नहीं है। एक बहुत तगड़ी चीज है, ये किसी के पास नहीं है, ये चीज तुम्हारे भाई के पास है। ये चीज अगर यातायात का पूछा है ना, तो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कर दो, यहीं से। तो ये वाला जो शुरू की जो लाइन है हमारे पास नहीं है। उसके पास धन था मान लो 100, तो उसमें से 5% यातायात पर खर्च कर दिया, तो बच गया उसके पास 95। अब इसमें से 120 रुपए उपहार में दे दिए, और 1400 रुपए उसके पास बच गए। तो 1400 और 120 कितना हो गया? 1520। तो 95 की वैल्यू 1520, और 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 95 की वैल्यू 1520 और 5 की वैल्यू निकालनी है। 95 को नीचे ले जाओ और 5 को इंटू में ले जाओ। तो 5 से 95 को काटो 19 बार, 19 अट्ठे 152, तो 80 आंसर आ गया। तो जो चीज पूछी है ना, तो क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट कर दो भाई। जो चीज पूछी है वहीं से स्टार्ट कर दो, गेम खत्म। जो चीज पूछी है वहीं से स्टार्ट कर दो। जो चीज पूछी है वहीं से स्टार्ट कर दो। सबसे बढ़िया तरीका, जो चीज पूछी है वहीं से स्टार्ट कर दो। चलो। निमेश जी अपनी आय का 20% बड़े बेटे को देते हैं, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देते हैं, शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान देते हैं। अब उसके पास 25,200 शेष है, आय क्या है? तो दोनों से कर सकते हो, नंबर लाइन से भी कर सकते हो, और ट्री मेथड से भी कर सकते हो। आय पूछा है तो शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। निमेश की आय पूछी है, तो आय का 20% बड़े बेटे को, 100 आय थी, तो 20% बड़े बेटे को गया। शेष कितना बचा? 80, ये शेष है। अब वो लिख रहा है शेष आय का 30% छोटे बेटे को। तो शेष आय का 30% छोटे बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को, तो 80 का 30% छोटे बेटे को 24 रुपए। 80 का 30% होता है 24, छोटे बेटे को। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 8 या 24, छोटे बेटे को। तो 80 में से 24 को घटाऊंगा 56, ये शेष है। अब लिख रहा है शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान देता है। इसमें से 10% एक ट्रस्ट को गया, तो 56 का 10% होता है 5.6, ये ट्रस्ट को गया। तो 56 में से 10% एक ट्रस्ट को गया, 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 तो बचा कितना? 56 में से 10% एक ट्रस्ट को गया, तो बचा कितना? 56 में से 5.6 को घटाओगे 50.4, ये बच गया। और ये बचा हुआ किसके बराबर है? 25,200 के बराबर। तो इसकी वैल्यू 25,200, तो 50.4 की वैल्यू 25,200। पॉइंट के बाद एक नंबर, तो एक जीरो। 504 का 5 गुना है ये। 504 का ये 5 गुना, ये वाला 5 गुना। 5 चौका 20, पचम 25, देखो 5 चौका 20 और पचम 25, तो 5 गुना है ना, ये वाला 5 गुना। 2 जीरो और लग रही है, मतलब 500 गुना। तो उनकी आय क्या है? 500 गुना करो, तो उनकी आय है 50,000 रुपए। ओरे मैया, 50,000 रुपया। नंबर लाइन से भी इस क्वेश्चन को फोड़ा जा सकता है। नंबर लाइन से भी हम क्या करेंगे? नंबर लाइन से क्या करेंगे? आय, आय से बचत, बचत निकालते हुए बचत पे पहुंचेंगे। आय मान लेते पी। अब बचत बचत बताते जाना, बचत बचत।
निमेश जी अपनी आय का 20% बड़े बेटे को देता है। सभी बताना कि 20% बड़े बेटे को दिया, 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 बचा कितना? 20% बड़े बेटे को दिया, 20% बड़े बेटे को दिया, बचा कितना? 80%। अगर इनके छोटे छोटे रूप पता है ना तो छोटे छोटे रूप लिख दो तो और आसान पड़ेगा। 80% का मतलब होता है 4/5। परसेंटेज में छोटे छोटे रूप पता है तो क्वेश्चन और बिल्कुल आसान बन जाता है। शेष का, अब देखो शेष का, ये शेष ही तो है, ये बचा हुआ ही तो है। ये शेष का 30% छोटे बेटे को दे दिया, इसका 30% छोटे बेटे को दे दिया, तो बचा कितना? 70%। 70% का मतलब 7/10। अब शेष राशि का 10% एक दान दे दिया, इसका 10% दान दे दिया, इसका 10% दान दे दिया, तो बचा कितना? 90%। 90% का मतलब 9/10। और अंत में आते आते कितना बच गया? 25,200। तो ये नंबर लाइन है, आय निकाल लो यहां से। 9 दूनी 18, 7 9 8 72, 2800। 7 चौक 2800। 4 से कितनी बार गया? 100 बार। 50 × 10 500, 500 × 100 50,000। आय आ गई 50,000। नंबर लाइन से भी कर सकते हो, वेरी गुड। ट्री मेथड से भी कर सकते हो, नंबर लाइन से भी कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे वैसा कर लो। चलो, डीपीएल पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी में है। 100 किताबें थी, इनमें से 20% हिंदी में है, बची कितनी? 80। वो कह रहा बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है। इस बची हुई में से 50%, 50% का मतलब होता है आधा। 80 का आधा 40 ये इंग्लिश में है, तो 80 में से 40 इंग्लिश में निकल गई, तो ये 40 बच गया। बची हुई में से 30% फ्रेंच में है। अब इसमें से 30% फ्रेंच में है, 40 का 30% फ्रेंच में है, 40 का 30% निकालोगे तो 12 आएगा। 40 का 30% 12 आएगा, फ्रेंच में है, तो 40 में से 12 फ्रेंच में है, तो 28 बच गया। अब बची हुई 12,600 किताबें दूसरी भाषाओं में है, तो 28 की वैल्यू 12,600, तो ये वैल्यू 12,600 है। 28 सत्ते नहीं, 28 की वैल्यू 12,600, 28 की वैल्यू 12,600। 14 × 9 = 126, 14 दूनी 28। 900 में 2 का भाग लगाऊंगा, 450 गुना हो गया वैल्यू, 450 गुना। तो किताबों में, पुस्तकालय में किताबों की कुल संख्या 450 गुना कर लो, 45,000। गेम समझ रहे हो? तगड़ा गेम है। क्या मैं इस क्वेश्चन को नंबर लाइन पे कर सकता हूं? स्टार्टिंग में कितना था? स्टार्टिंग मूल वैल्यू, मूल वैल्यू से अपन को बची हुई चीजें दे रखी हैं, और देखो बची हुई चीज दे रखी है और मूल वैल्यू पूछिए, मतलब मूल किताबें कितनी है, स्टार्टिंग में किताबें कितनी थी। बिल्कुल नंबर लाइन पे फोड़ सकते हो। शेष शेष लिखते जाओ, सब जगह शेष शेष लिखते जाओ, शेष शेष लिखते जाओ। तो माना स्टार्टिंग में किताबें पी थी, 20% किताबें हिंदी में है, तो बची कितनी है? अब ये बताओ, 20% किताबें हिंदी में है, आप लोग बताना कि 20% किताबें हिंदी में है। आप सब बताओ कि 20% किताबें हिंदी में है, 20% किताबें हिंदी में है, तो बची कितनी? 80%। तो 80% का मतलब होता है 4/5। ये बची हुई में से 50% अंग्रेजी में है, तो 50% अंग्रेजी में है, तो बची कितनी? 50%। तो 1/2 बची हुई है। अब बची हुई में से 30% फ्रेंच में है। हर कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है। 30% फ्रेंच में है, तो बची कितनी? 70%। 70% का मतलब 7/10। और अंत में कितना आएगा? 12,600 आएगा। सोल्व कर लो। 7 × 1 = 7, 5 × 7 = 56, 1800 बार कटा। 2 से 4 को काटो 2 बार, 2 से 1800 को काटो 900 बार। 5 × 9 = 4500, इंटू 10 45,000।
45,000। 45,000 मस्त। नंबर लाइन पे भी इस क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं अपन, नंबर लाइन पे भी इन क्वेश्चनों को फोड़ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे आप एग्जाम में आए तो। चलो, एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, तो 100 में से 60 नारियल के हैं, बचा कितना? 40। ये बचा हुआ है। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं। अब बचे हुए में से नहीं पूछा, अब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ शेष का 25% पेड़ आम के पेड़ है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, ये क्वेश्चन फंसाने वाला है। इस क्वेश्चन की खासियत समझना मेरे प्यारे साथियों। अब ये क्या कह रहा है, पूरी क्लास ध्यान से समझना। नारियल के पेड़ों की संख्या का 25% आप निकालोगे तो आम के पेड़ आ जाएंगे। अब मुझे बताओ ये 25% किसका निकालना है, 60 का निकालूं या 40 का निकालूं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे लिखता हुआ शेष का 25%, तो मैं 40 का 25% निकाल देता। ये कह रहा है नारियल के पेड़ों की संख्या जितनी है, नारियल के पेड़ों की संख्या जितनी है, नारियल के पेड़ों की संख्या कितनी है, नारियल के पेड़ों की संख्या कितनी है बाबू? 60 है ना। तो 60 का अगर आप 25% निकालोगे, नारियल के पेड़ों की संख्या वो कह रहा है कितनी है? 60 है। वो कह रहा है अगर आप 60 का 25% निकालोगे तो वो पेड़ आम के पेड़ आ जाएंगे। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि अगर नारियल के पेड़ों की संख्या का मतलब 60 का अगर आप 25% पेड़ निकालोगे तो वो आम के पेड़ आ जाएंगे। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है हमें 40 का 25% नहीं निकालना, 60। यहाँ शेष शेष का नाम काम नहीं है, इस 60 का 25% निकालना है। 60 का 25% निकालोगे, 25% बोले तो 1/4, 15 आएगा। तो ये 15 क्या आएगा? आम के पेड़ आएंगे। आम के पेड़ आएंगे, आम के पेड़। आम के पेड़ों की संख्या का अगर आप 20% निकालोगे तो आपको सेब के पेड़ आएंगे। बचा हुआ का काम ही नहीं है, बचा हुआ नहीं है। वो कह रहा अगर आम के पेड़ों की संख्या आपके पास आ गई है, उसका 20% निकाल लो तो आपके पास सेब के पेड़ आएंगे। आमों के पेड़ आ गए मेरे पास 15, अगर मैं 15 का 20% निकाल लूं, 20% बोले तो 1/5, 3, तो ये मेरे पास आ जाएंगे सेब के पेड़। वो कह रहा है सेब के पेड़ों की संख्या 1440। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 3 की वैल्यू 1440, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 480 गुना। तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? 100 का 480 गुना कर लो। ये तो ऐसे ही कर लेना नंबर लाइन में, तो तभी, नहीं तो इसमें फंस जाओगे। नंबर लाइन तभी करना जब शेष शेष लिखा हो, बचत लिखी हो। इसको भी नंबर लाइन से कर सकते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे आप। चलिए, मजा आ गया कि नहीं आ गया? सत्तू सिंह ने अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को दे दिया। क्या मैं इनको जोड़ सकता हूं? हाँ या ना का जवाब दो। सत्तू सिंह ने 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को, क्या मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं? हाँ या ना का जवाब दो। क्या मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं? सत्तू सिंह ने 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को दे दिया। 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को दे दिया। क्या मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं? हाँ या ना का जवाब चाहिए मुझे, और बिल्कुल सही चाहिए हाँ या ना का जवाब। हाँ, जोड़ सकता हूं क्योंकि शेष नहीं लिखा इन दोनों के बीच में। यस। तो सत्तू सिंह ने अभी तक 80% दे दिया मामला, पुत्र और पुत्री को। बचा कितना? 20। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया, इसका 80% किसी ट्रस्ट को दे दिया। परसेंट से 2 जीरो खत्म, 16 रुपए किसी ट्रस्ट को दे दिया। तो 20 में से 20 का 80% 16 होता है, तो 20 में से 16 चला गया तो 4 बच गया, ये बच गया। यदि उसके पास 16,000 रुपए बचे हो, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 4 की वैल्यू 16,000, 4 चौक 16, कितने हजार का गुणा? 4,000 का गुणा।
तो उसके पास प्रारंभ में कितनी धनराशि थी? 4,000 का गुणा करो 4 लाख। उसके पास 4 लाख की धनराशि थी। उसके पास 4 लाख रुपए की धनराशि थी। उसके पास 4 लाख रुपए की धनराशि थी। उसके पास 4 लाख रुपए की धनराशि थी। के पास 4 लाख रुपए की धनराशि थी। नंबर लाइन पर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आय पूछा है और शेष धनराशि दे रखी है। तो आय से बचत बचत निकालते हुए शेष पे पहुंच जाएंगे हम। तो आय पूछा है सत्तू सिंह की। अच्छा, सत्तू सिंह ने 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को दे दिया, तो इन दोनों को जोड़ दिया, 80% हो गया। तो सत्तू सिंह ने 80% दे दिया। अब बताओ बचा कितना? सत्तू सिंह ने 80% दे दिया। अब पूरी क्लास बताओ, सत्तू सिंह ने 80% दे दिया तो 20% बचा। 20% बचा, 20% को क्या लिख दूं? 1/5। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया, 80% किसी ट्रस्ट को दे दिया, फिर से 20% बचा। 20% का मतलब 1/5। और कितना बचा? 16,000। हो गया क्वेश्चन सोल्व। 16 पंजे 80, 80 इंटू 5 400। 16 पंजे 80, 80 इंटू 5 400। 16 पंजे 80, 80 इंटू 5 400। 400 में 3 जीरो और लगेंगी। 400 में 3 जीरो और लगेंगी। 4 लाख। जय हो। अरे मैया, उसने पीपीएफ में कितना निवेश किया? उसकी आय नहीं पूछा। और पीपीएफ पीपीएफ तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो शुरू से ही करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। शुरू से ही करना पड़ेगा। मोहन अपनी आय का 12% पीपीएफ और अपनी आय का 13% एलआईसी, इन दोनों को जोड़ सकते हो आप। तो 100 में से 12% पीपीएफ, 100 में से 12 पीपीएफ और 13% एलआईसी, मतलब 25% हो गया मामला। तो 75% बच गया। बच गया 25 चला गया ना, 75 बच गया। शेष आय का 20% मनोरंजन पर खर्च करता है, ये शेष है। इस शेष का 20%, शेष का 20%, इसका 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। 75 का 1/5 होता है 15। मनोरंजन पर खर्च करता है, तो 75 में से 15 खर्च हो गया तो 60 बच गया, ये बच गया। शेष आय का 16 सही 2/3% बच्चों की शिक्षा पर, इसका 16 सही 2/3%, मतलब 1/6। 60 का 1/6, 10 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो 60 में से 10 बच्चों की शिक्षा पर खर्च हुआ तो बच गया 50। शेष आय का 10% यात्रा पर खर्च करता है, इसका 10% यात्रा पर खर्च करता है। तो 50 का 10% होता है 5, यात्रा पर खर्च हो रहा है, तो बच गया 45। शेष आय का 1/15 कपड़ों पर खर्च करता है, इसका 1/15, तो 45 का 1/15 3 कपड़ों पर खर्च करता है, तो बच गया 42। 45 का 1/15 3 होता है, बच गया 42। यदि उसके पास 4200 रुपए बचे हैं, अरे बाबा 42 की वैल्यू 4200, कितने गुना? 100 गुना। तो पीपीएफ पर कितना निवेश किया? इसका 100 गुना कर दो, 1200। आय नहीं पूछा, तो 1200 इज द राइट आंसर। 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 1200 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। 1200 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। मजा आ गया इस क्वेश्चन में। एक बार नंबर लाइन से भी इस क्वेश्चन को करना। नंबर लाइन से आय आ जाएगी और आय का फिर 12% निकाल लेना। नंबर लाइन से क्या आएगा? आय आएगी, फिर आपको आय का 12% ही तो निकालना है। नंबर लाइन भी कर लो।
इसको नंबर लाइन से प्रयास करना। भाई आपकी आय आ जाएगी, शेष दे रखा है उसके पास, आय आ जाएगी ना। तो पीपीएफ का पूछा है, बस आय का 12% निकाल लेना। तो इस क्वेश्चन को नंबर लाइन से आप खुद ट्राई करना, नंबर लाइन से कैसे होगा। और आय का 12% आपको खुद को निकालना है, आय का 12% आपको निकालना है। चलो अब ध्यान से देखना, आपकी टोटल इनकम मान लो 80 है, आपकी शुद्ध इनकम 60 है, तो आपने टैक्स कितना दिया, टैक्स दिया आपने 20 रुपये। अगर मैं पूछूं कि टैक्स परसेंटेज कितना लगेगा, तो 20 रुपए का टैक्स लगेगा 80 पर। ये तो टोटल इनकम 80 लेके आए, 20 टैक्स दे दिया, तो शुद्ध इनकम कितनी बची, 60 रुपए। भाई टोटल इनकम 80 लेके आए, 20 आपने टैक्स, अभी इसमें पढ़ो मत, इसको मत पढ़ो, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं। टैक्स वाला सवाल है कि आपकी टोटल इनकम 80 है, आप 80 रुपए कमा के लेके आए, उसमें से 20 आपने टैक्स दे दिया, तो आपकी शुद्ध इनकम 60 ही तो बची। तो आपका टैक्स परसेंटेज पूछा है, तो 20 रुपए का टैक्स लगा किस पर, लगा 80 पर, तो 20 रुपए का टैक्स लगा 80 पर गुणा 100, तो 20 से 80 को काटो 4 बार, तो आपका 25% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए, तो आपकी शुद्ध इनकम 8% घट जाएगी। मतलब जितना, जैसे आपका टैक्स में 20 रुपए ज्यादा देने पड़े और आपकी शुद्ध इनकम 20 रुपए कम हो जाएगी, शुद्ध इनकम 20 रुपए कम हो जाएगी। आपको टैक्स में 15 रुपए ज्यादा देने पड़े, तो आपकी शुद्ध इनकम में 15 रुपए कम हो गए ना। आपको टैक्स में 12 रुपए ज्यादा देने पड़े, तो आपकी शुद्ध इनकम 12 रुपए कम हो गई ना। मान लो टैक्स 2 रुपए बढ़ जाता, तो शुद्ध इनकम 2 रुपए घट जाती ना। अगर मान लो ये 22 हो जाता, तो ये 58 हो जाती ना। तो 58 और 22 कितना हो गया, 80। अगर टैक्स 2 रुपए बढ़ जाता, तो शुद्ध इनकम 2 रुपए घट जाती ना। तो मतलब टैक्स का 17% शुद्ध इनकम के 8% के बराबर, मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर है। तो टैक्स का 17% शुद्ध इनकम, इनकम शुद्ध इनकम, शुद्ध इनकम, शुद्ध इनकम 8% घट जाती। तो ये दोनों बराबर, टैक्स का 17% शुद्ध इनकम के 8% के बराबर, टैक्स का 17% शुद्ध इनकम के 8% के बराबर, टैक्स का 17% शुद्ध इनकम के 8% के बराबर, टैक्स का 17% शुद्ध इनकम के 8% के बराबर, टैक्स का 17% शुद्ध इनकम के 8% के बराबर, टैक्स का 17% शुद्ध इनकम के 8% के बराबर। टैक्स और शुद्ध इनकम का रेशो क्या आ गया, ये शुद्ध इनकम है, टैक्स की वैल्यू आ गई 8, इनकम की वैल्यू आ गई 17, टैक्स है ये टैक्स। तो टोटल इनकम क्या हो गई, टोटल इनकम, इन दोनों को जोड़ लो, 17 और 18, 17 और 8 25, टोटल इनकम हो गई 25। तो वही पूछा है, टैक्स कितना लगा, तो टैक्स लगा 8 किस पर, टोटल इनकम पर। नीचे टोटल लिखनी है, टैक्स की दर निकालनी है, नीचे टोटल इनकम लिखनी है। तो 8 रुपए का टैक्स लगा किस पर, 25 पर, और गुणा 100। 32% का टैक्स आपका लग रहा है। अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए, तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाएगी। तो टैक्स का 17% शुद्ध इनकम के 3% के बराबर, टैक्स और शुद्ध इनकम का रेशो आ जाएगा, टैक्स की वैल्यू 3, इनकम की वैल्यू 17, टोटल वैल्यू हो गई 20। तो टैक्स लगा 3 रुपए का 20 पर, तो 3 रुपए का टैक्स लगा 20 पर और गुणा 100। तो मैं बोल सकता हूं कि 15% का टैक्स आपको देना पड़ा इसमें। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, टैक्स की वैल्यू सामने वाली होगी, टैक्स की वैल्यू 17 नहीं है, टैक्स की वैल्यू 3 है। तो टैक्स की वैल्यू कितनी है बाबू, 3, आमने सामने की वैल्यू। देखो टैक्स की वैल्यू 3 है ना, इनकम की वैल्यू 17 है, तो टैक्स की वैल्यू 3 और इनकम की वैल्यू 17। तो डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर सकते हो। टैक्स की वैल्यू 3 होगी, टोटल इनकम होगी 17 और 3 20, और गुणा 100।
बस। तो पहले वाले क्वेश्चन को भी डायरेक्ट कर सकते हो। टैक्स की वैल्यू कितनी होगी? 8। टैक्स की वैल्यू होगी 8। 17 और 8 कितना हो गया? 25। और गुणा 100, तो 32% टैक्स लग गया। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए टैक्स वाले। मजा आ गया कि नहीं आ गया? ईमानदारी से बताना। आज परसेंटेज खत्म। कल चुनाव वाले प्रश्न स्टार्ट होंगे। अलग चैप्टर माना है मैंने, चुनाव वाले, इलेक्शन वाले प्रश्न करेंगे हम। और टॉपिक का नाम आएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। एक ही दिन लगेगा उस टॉपिक को खत्म करने में, और सोमवार से नया टॉपिक और ढूंढेंगे हम। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। और शाम को 8 बजे, शाम को 7 बजे वाली क्लास में 90% बच्चे जुड़ चुके हैं। 90% बच्चे जुड़ चुके हैं शाम वाली क्लास में। 90% बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आप सभी जुड़ जाओ। 10% जो बचे हुए हैं, फिर ये मत कहना कि विपुल सर हम रह गए, हम रह गए, हम रह गए। आरआरबी ग्रुप डी का पेपर है, यूपीएसआई आने वाला है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की घोषणा कर दी है योगी जी ने, एनटीपीसी लगा हुआ है। सब चीजों की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी शाम को 7 बजे वाली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। थैंक यू।